नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के चैप्टर वाइज कंटेंट में। और आज चैप्टर वाइज कंटेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत महत्वपूर्ण हैं और किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। मतलब ऐसा है कि ऐसे सवालों का आना निश्चित है, ऐसा मानते हैं ना। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो अवश्य आती ही हैं, ऐसे सवालों की कैटेगरी में सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर से आज हम ऐसे कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे आपसे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ध्यान दीजिएगा, तो एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि अगर आप थक जाओ तो आराम करना सीखो, हार मानना नहीं। थकान का इलाज आराम हो सकता है, थकान का विकल्प आराम हो सकता है, थकान का विकल्प ये नहीं हो सकता कि अब हमसे नहीं हो सकता। ठीक है, आपसे सब हो सकता है। थक जाओ तो रुको, आराम करो और फिर आगे बढ़ो। तब तक बढ़ते रहो जब तक कि सफलता मिल नहीं जाती। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा सवाल है कि √3, बात को समझो, सवाल को क्या होता है, मामला क्या है। कह रहे हैं कि √3 कहां तक है, अनंत तक है। √3 कहां तक है, अनंत तक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, बात को समझो। दो तरह के सवाल बनते हैं और ये मल्टीपल के फॉर्म में √3 इंफिनिटिव तक है अगर, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ये मान लें, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कर रहा हूं, बाकी तो ट्रिक मैं आपको अभी बता दूंगा, ट्रिक का कोई ट्रिक तो है ही जो है। आपको मैं बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताऊं कि अगर आपको क्वेश्चन है कि √3 फिर √3 फिर √3 फिर डॉट डॉट, अगर अनंत तक है तो इसका वैल्यू क्या है। हम इसी को x मान लेते हैं, हम इसी को x मान लेते हैं। और जब हम इसी को x मान लेते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप इसको लिख सकते हो x = √3 अब ये पूरा x है तो 3x लिख सकते हैं ना। x ही तो √3 है। अब दोनों तरफ का आप स्क्वायर कर लीजिए तो x² आ जाएगा 3x। x से कैंसिल, x² 3x, x से कैंसिल तो x बराबर 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये मैंने आपको बेसिक बताया, मैं आपको एकदम उड़ते हुए बता देता कि ऐसा सवाल जहां देखो रूट के अंदर जो नंबर है वही आंसर टिक कर दो, तो आपको भी लगता है कहीं से, मतलब ऐसे यूं ही कोई आके आपको बता गया। बेसिक क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, फिर से समझ लो। अगर आपको कहीं सवाल मिल जाए 5 डॉट डॉट डॉट, तो अब क्या मान लोगे कि मान लिया यही x है, तो x जब इसको मान लिया तो x बराबर हो गया 5 और ये 5 अनंत तक, ये x हो गया 5x हो गया। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, x² 5x, x से खत्म तो x बराबर 5। कर लोगे ऐसा सवाल। अब आपको कैसे, अब ये तो मान लीजिए एक स्टेप की बात हो गई, बेसिक बात हो गई, किसी बच्चे को बताने के लिए आपको हो गया। लेकिन आपको एग्जाम में क्या याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना है। आपको सिर्फ देखना है कि अगर अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में सेम नंबर इंफिनिटिव तक रन कर रहा है तो उसका आंसर वो नंबर खुद होगा। ये आंसर आपका 3 ही होगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है ना। अगला सवाल ध्यान देना। अब इसी में सीरीज में, इंफिनिटिव सीरीज में, इसको कहते हैं रूट इंफिनिटिव सीरीज। इंफिनिटिव सीरीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन था ये है इंफिनिटिव सीरीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इंफिनिटिव सीरीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर सर्ट्स का आंसर जो होता है वो सर्ट्स के अंदर, रूट के अंदर जो नंबर होता है वही होता है। अभी आ जाइए इंफिनिटिव सीरीज एडिशन, योग का अनंत श्रेणी, √30 + √30 + √30 + √30 अनंत तक, कोई दिक्कत नहीं, अनंत तक। ये 30 है, ये संख्या क्या है, 30 है।
30 का गुणनखंड जब आप करते हैं तो ये 5 और 6 में टूट जाता है, 5 और 6 में टूट गया। अब आप कहेंगे काहे 5 या 6 में तोड़े, 3 10 में क्यों नहीं तोड़ दिए? प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ना होता है, या कहीं कहीं किताबों में आपको मिलेगा कि n+1 के फॉर्म में तोड़ना है। जो संख्या इन्फिनिटिव एडिशन, इन्फिनिटिव सीरीज की एडिशन के फॉर्म में है, ऐसी संख्या को जो रूट के अंदर संख्या रिपीट होती जा रही है उसको n+1 के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। तो n+1 के फॉर्म में अगर n 5 है तो n+1 6 है, n+1 के फॉर्म में तोड़ लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर दोस्त ये प्लस 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 है तो आपका आंसर 6 है। अब आपके पास सवाल आएगा ये भाई क्या बात होती है, ऐसा क्यों? तो हम लिख लेते हैं, लेट √30 प्लस √30 प्लस √30 डॉट 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 इज इक्वल टू x। या आप ये लिख सकते हो कि x बराबर √30 प्लस x, या लिख सकते हो आप x² इज इक्वल टू 30 प्लस x, या लिख सकते हो कि x² माइनस x प्लस 30 बराबर 0। सीधा सीधा इसका आंसर आता है -6 और -5, -6 प्लस 5, गुणनखंड कर लो -6 प्लस 5, तो x क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू आएगा 6 या x इज इक्वल टू -5, तो प्लस वाला लेंगे x 6। तो ये तरीका है, ये मेथड है, स्कूल मेथड, इसको क्या कहते हैं? स्कूल मेथड। किसी बच्चे को स्टेप वाइज मार्किंग में नंबर लेना है तो ये लगा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ना, ये आपको इसलिए टाइम नहीं खराब कर रहा हूं, ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता हो कि ये क्या होता है, क्यों ऐसा हो जाता है। रट्टा मार के मत जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो बहुत दिनों तक ये रटा रटाया मामला नहीं चल पाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया कि 30 का गुणनखंड जब ऐसे इस तरह से 30 30 30 आप करनी के अंदर 30 30 30 30 30 दिया हुआ है, तो इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे जो n+1 के फॉर्म में जाए। अब वो n+1 के फॉर्म में जाए तो जो बड़ा वाला नंबर होगा, अगर रूट के अंदर प्लस प्लस है तो बड़ा वाला नंबर आंसर होगा, और अगर रूट के अंदर माइनस है तो माइनस है तो यहाँ पे प्लस, ये x प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? छोटा वाला आंसर हो जाएगा। यानी अगर 30 का गुणनखंड कर रहे हो आप 5 और 6 में, और सीरीज के अंदर, सीरीज में ये प्लस 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 में जा रहा है तो बड़ा वाला आंसर होगा संख्या, और अगर माइनस में जा रहा है तो छोटा वाला। क्लियर है बात? अगला देखिएगा, बेसिक भी क्लियर है आपको। अब ये देखो, यहां कुछ नहीं करना, अगर आपका बेसिक क्लियर है, जो मैंने बताया वो बेसिक आपका क्लियर है, तो √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस इन्फिनिटी, तो इसका फैक्टर कर लो, 3 गुणे 4, और बड़ी वाली संख्या इसका आंसर हो जाएगी 4, इसका आंसर है। कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे ना, 4 आपका आंसर हो गया। और कोई दिक्कत, तकलीफ, समस्या? सीधा कितना? 2 सेकंड, 2 सेकंड का सवाल ना। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, देखिए ये सवाल ध्यान दीजिएगा जरा सा, देख रहे हैं थोड़ा सा ब्लर है, आपको मैं थोड़ा क्लियर ही कर, क्वेश्चन लिख ही दे रहा हूं, खुद से लिख दे रहा हूं। पहला सवाल, इसमें 2 सवाल है। पार्ट 1 है √56 प्लस √56 प्लस √56, और ये अनंत तक है, प्लस अनंत तक। इसका आंसर क्या होगा? तो इसको तोड़ लो 8 और 7 में, 7 और 8, और प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर है, तो 8 आंसर है इसका, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, बता दिया है पीछे कॉन्सेप्ट। एक सवाल देखो माइनस वाला भी यहां पे है, 90 -90 -90, देख पा रहे हो? अनंत तक। अब 90 को तोड़ोगे तो 9 और 10 में टूटेगा, और चूंकि माइनस है
चूंकि माइनस है रूट में तो ये छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगी 9। इसका आंसर 9, इसका आंसर 8। ठीक, इसके पहले का ये वाला आंसर आपको 4, इसके पहले वाला आंसर 4, इसके पहले वाला आंसर 6। तो कर लोगे ना इस तरह से। इस तरह से हमने आपको करनी के इन्फिनिटिव सीरीज की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, गुणा, जोड़ और घटाने तीनों को बता दिया। ठीक है ना। अब एक सवाल और बनता है, जो मैंने जब फर्स्ट पार्ट में ही आपसे डिस्कस कर लेना चाहिए था। वो सवाल देखो ये बनता है कि अगर मामला यहां तक आ जाता, अगर सवाल ऐसा बन जाता, इसको देख लो, ये छूट गया था मुझसे, ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 अनंत तक न जाके 4 बार दिया है, तो इसका मान क्या होगा? अगर x बराबर ये बराबर x है तो x क्या होगा? तो देखो इसके लिए करते क्या है, x इज इक्वल टू होगा 3 की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 की पावर n, ये है। अब देखो 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 4 माइनस 1 बटा 2 की पावर 4, तो बराबर हो गया 3 की पावर 2 की पावर 4, 16 में से 1 गया 15 बटा 16। ये चीज मुझसे छूट गई थी, इसको मैंने आपसे बता दिया। यहां तो भाई अनंत सीरीज तक का मामला था, आपको तुरंत पता चल गया कि आंसर 3 होगा। लेकिन अगर सीरीज अनंत ना हो, डेफिनिट हो, इंडेफिनिट ना हो कि डेफिनिट हो, फिक्स हो कि 4 टर्म 5 टर्म, तो क्या कर लेंगे, इसका आंसर हो जाता है संख्या। अगर जैसे मान लो इसका एक जनरल सिस्टम बना दूं, मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट बना दूं कि अगर अंडर रूट n ऐसा कोई संख्या, अच्छा चलिए इससे नहीं हो पाएगा, इसी से समझ लीजिए कि अगर अंडर रूट 3 है 4 बार है, तो ये जितनी बार रहेगा वो n, 3 की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 की पावर n, 3 की पावर 15 बटा 16। यहां तक क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये इस तरह से आपने करनी के रूट के जो है सीरीज को पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ पावर का मामला है। किसका मामला है? पावर का क्वेश्चन है। देखो अगला सवाल कह रहे हैं कि द ग्रेटेस्ट नंबर एमंग 2 पावर 60, 3 पावर 48, 4 पावर 36 एंड 5 पावर 24 इज, इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बहुत ध्यान से देखना दोस्तों। पहले पावर क्या क्या दिया है ये बहुत आराम से समझ लो। पावर में आपके दिया है 60, पावर जो दिया है, घात जो दिया है वो 60, 48, 36, 24। इसका आप HCF ले लो, तो HCF कितना मिल जाएगा आपको? HCF मिल जाएगा 12। HCF 12 है। अब कुछ मत करो, संख्या क्या क्या है? 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। सबके पावर पे 12 लगा दो। सबके पावर में 12 लगा दो। अब देखो इस पर 2 की पावर कितना था? सवाल में 2 की पावर 60 है, तो 12 में 2 की पावर 12 तो है, तो 2 की पावर और कितना चाहिए? 5। दो की पावर 5 की पावर 12 हो जाए तो घात की घात हो, तो घातांकों का आपस में गुणा, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। यहां कितना है? 3 की पावर 48, तो 12 दिया हुआ है, 4 और चाहिए, 12 चौक 48। फिर यहां 4 की पावर 36 है, तो 4 की पावर 3 कर देंगे, उसकी पावर 12 है, तो 12 3 36। ध्यान देना, ठीक।
4 की पावर कितना हो जाएगा, 36 चाहिए ना, 12, 3 और देखो यहां पे क्या कर लोगे, 4 और 4 की पावर 36 है, 12 पहले से है, तो इसका मतलब है कि 3 कर लोगे तो 4 की पावर 3 की पावर 12, और फिर यहाँ पे 24 है तो 5 की पावर 2 और उसकी पावर 12, 24 हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो गया, 2 की पावर 5 32 की पावर 12, 3 की पावर 4, 3 3 9 3 27 81 की पावर 12, 4 चौके 16 चौका 64 की पावर 12। आसान सवाल है, बस आराम से आपको बता रहा हूं, और 25 की पावर 12। अब मुझको बता दो, ये 64 है भैया, 164 मत पढ़ लेना, कौन बड़ा है। देखो 32 की पावर, अब संख्याएं अलग अलग हो गई, पावर सबका बराबर हो गया, तो जो संख्या बड़ी होगी, जो संख्या बड़ी होगी उस, और उसका पावर चूंकि सबका 12 है तो वही वाला पावर वाली संख्या बड़ी होगी। यानी यहां पे 4 की पावर 36, यानी यहां 4 की पावर 36 सबसे बड़ी संख्या है। 4 की पावर 36, 4 की पावर 36 सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, 4 की पावर 36 सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि 4 चौके 16 64 की पावर 12, सॉरी 81 भी है यार, ये मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं। 81 की पावर सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी 3 की पावर 48 जो है वो कितना है, सबसे बड़ी संख्या, 3 की पावर 48 सबसे बड़ी संख्या। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला एक और सवाल देखिएगा, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी बातें। ये सवाल देख लीजिए, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि विच वैल्यू अमंग इज लार्जेस्ट। तो देखो क्या कर सकते हो आप, देखो 300 की पावर 200, 3 की पावर 200, 2 की पावर 300, 300 और 7 की पावर 100, 7 की पावर 100। हो गया, ठीक है ना। अब देखो 300, 200 और 100, HCF कितना होगा, 300, 200 और 100, HCF 100। ठीक है, अब देखो 3 की पावर जितना HCF आ रहा है वो पावर चढ़ा दो, 100, 2 की पावर 100 और 7 की पावर तो 100 है ही, लेकिन 3 की पावर 200 है तो 3 की पावर 2 की पावर 100 कर दोगे तो 200 पूरा हो जाएगा। 100 की यहाँ पे 2 की पावर 3 की पावर 100 कर लोगे तो 2 की पावर 300 हो जाएगा, और यहाँ 7 की पावर तो है, ये है 100। अब ये कितना हो गया, 3 3 के 9 की पावर 100, ये 2 की दूनी 4 दूनी 8 की पावर 100 और 7 की पावर 100। बड़ा कौन है, 9 की पावर 100 बड़ा है, और 9 की पावर 100 कौन है, 9 की पावर 100 3 की पावर 200, यानी 3 की पावर 200 सबसे बड़ी संख्या है। कर लेंगे ना, कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है? ठीक है, इससे बेहतर कोई दूसरा तरीका और इससे शॉर्टकट कोई तरीका हो नहीं सकता इसका। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, देखिए ये रूट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन रूट के हैं, एक आपको होमवर्क दूंगा और एक आपको सॉल्व करके दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि इसमें कौन सी संख्या, किसका पावर, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं इसमें कौन सी संख्या, कह रहे हैं √8 13 पावर 4 है, यहां 16 का 5th रूट निकाला गया है,
और यहाँ पे 41 का 10th रूट निकाला गया। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। इसको आप सिंपली ये बात लिख सकते थे, सिंपल ये बात लिख सकते थे आप क्या, कि 2 की पावर 8 की पावर 1/2, 13 की पावर 1/4, 16 की पावर 1/5 और 41 की पावर 1/1 मिनट। चलो 41 की पावर 1/10, ठीक है। और यहां पे भी सॉरी यार, इसको भी सही करना है, 1/4। अब सिंपल बात समझो और समझने की कोशिश करो कि इसमें क्या करना था। इसमें आपने कर लिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो पावर है, जो 2 4 देखो पावर है 2 4 5 और 10, इसका एलसीएम लोगे और ये एलसीएम कितना आ जाएगा 20, एलसीएम 20 आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम 20 आ जाएगा तो 20 से गुणा कर लीजिए, तो 8 की पावर 10, 13 की पावर 5, 16 की पावर 4 और 41 की पावर कितना, 41 की पावर 2, ठीक। बस अब सिंपल समझो, देखो 16 की पावर 4, 41 की पावर 16 की पावर कितना हो जाएगा, 16 की पावर 2 की पावर 2, 16 16 हम 256 की पावर 2 कर दोगे, यही कर सकते हो। और यहां पे देखो 8 की पावर 10 है, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हो, इसको देखो 2 के पावर 8 को क्या इसको क्या लिख सकते हो, 8 की पावर 2 और की पावर 5, ये 64 की पावर 5 हो जाएगा। यहां 16 की पावर ही 4 है, ये कितना है 13 की पावर 5। अब आप बताओ कौन सा बड़ा, ये तो 64 की पावर 5 हो गया ना, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, √8, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। देख लिया ना, एलसीएम निकाला 8 की पावर 10 अंदर कर दिया, तो 8/64 की पावर 5, यहां 13 की पावर 5, यहां 16 की पावर 4, यहां 41 की पावर 2, तो 64 की पावर 5 तो बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है। 64 इन संख्याओं में भी सबसे बड़ा है और उसकी पावर भी 5 है, तो बड़ा है। तो यही क्या हो गया, ये किसका है, ये √2, ये वाला, ये आपका आंसर ये सही हो जाएगा, ये वाला आंसर कौन सा, ये √8, ये आपका बड़ा हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, एकदम पिछले सवाल जैसा है, इसको मैं आपको छोड़ रहा हूं होमवर्क के लिए, इसको आप कर लीजिएगा खुद से, कुछ होमवर्क भी मिलता रहे, ठीक, इसको खुद से कर लीजिएगा। और चैप्टर वाइज कंटेंट में आज हमने पावर को पढ़ा और करनी को पढ़ा ना, रूट, सर्ट्स एंड पावर। कल हम चैप्टर वाइज कंटेंट में और कुछ बेहतरीन सवालों के साथ, जो करनी से भी संबंधित सवाल होंगे, रूट से संबंधित सवाल होंगे, उन पे आपसे डिस्कस करेंगे। आज के चैप्टर वाइज कंटेंट में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी चैप्टर वाइज कंटेंट के सिंप्लीफिकेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,